पंजाब में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है उससे नुकसान का तखमीना अभी तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब ये मौजूदा दिन और आने वाले दिन आप समेत दीगर किसानों के लिए कितने मुश्किल तरीन है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है सर कि देखिए अभी जो पूरा पंजाब है, ऑलमोस्ट चंद इलाके बचे हैं जहाँ पे पानी नहीं आया। पूरा पंजाब जो किसान तौर पे एरियाज है, सब एरिया मुतासर हो गए हैं। आप कसूर से लेके इधर पिंडी पट्टियां और जंग और भखत तक जो है एरियाज हैं वो मुतासर हो गए हैं। दूसरी तरफ इधर मुल्तान और बाकी एरियाज अभी आगे पानी जा रहा है। अब हमारे मेन 3 दरिया हैं और तीनों में फ्लड आया हुआ है और लाखों एकड़ जो है, करोड़ों एकड़ आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। वहां पे कोई चीज नहीं है। और लोग जो हैं, गवर्नमेंट तो कह रही है, पंजाब हुकूमत के 40 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन 40 लाख नहीं, मैं ये समझता हूँ कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल के कहीं और शिफ्ट हुए हैं या वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो अभी जो हालात हैं वो इंतहाई बुरे हैं, क्योंकि किसान तो पहले ही मरा हुआ था, पिसा हुआ था। मरियम साहबा ने जो पॉलिसीज बनी, उन पॉलिसी की वजह से इंतहाई का शिकार था। और से ये सलाह आ गया है जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी मुश्किलें हैं। जो संवाद कोई 1000 से ऊपर बताई जा रही हैं अभी तक। तो अभी मजीद जो नुकसानात है वो जारी हैं। अभी जो हमारे दरमियानी इलाके हैं वहां पे पानी पहुंचना शुरू हो गया है। अभी जनूबी पंजाब में स्टार्ट हो गया है, यानी सतलुज इसी तरह हमारे हेडलाम तक पानी पहुंच गया है। इधर से रावी में अपना हेड नाई तक पहुंच चुका है और चनाब में हेड मोहम्मद वाला को क्रॉस कर रहा है। ये सैलाबी रैला, और ये रैला ये नहीं है कि आएगा एक दिन में खत्म हो जाएगा। ये 5-5 10-10 दिन वो रहता है। और पानी जब 5-5 6-6 फुट खड़ा हो जाता है तो वो हफ्तों नहीं जाता वापस, और वो सूखता नहीं है, और उसकी वजह से मजीद बीमारियां भी फैलती हैं। और सबसे जो बड़ा मसला अभी के जानवरों का चारा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सियालकोट वाली साइड पे बहुत बुरा असर है। इसी तरह हमारा जो कसूर में कंगनपुर का एरिया है, उस एरिया में बहुत बुरे हालात हैं। फिर और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बंद टूट गए। और देखे कि आप हमेशा किसानों को, किसान ये कुर्बानी देते हैं इस मुल्क के शहरों के लिए और इस मुल्क के डैम्स को बचाने के लिए। किसान कुर्बानी देते हैं कि पानी किसानों पे जाए। तंजीमों को चाहिए वो आगे आए। मैं अपील करूं जितनी तंजीमें हैं उनसे, एनजीओ से, कि खुदारा आप इन इलाकों में पहुंचे। सैलाब ज़दगान जो हैं वो आपकी इमदाद मुंतज़िर है। इसी तरह मैं अपने जिम्मेदारों से भी अपील, किसानों से भी अपील करता हूं कि जो आप जिन एरियाज में हैं जहां पे सैलाब आपका नहीं आया, बाकी एरियाज में आप जो उनके जानवरों का चारा पहुंचाएं, कोई तूड़ी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ वसाइल बन सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।